कि ये जो भवन है, इस भवन का नाम पीडीए भवन होगा। रणनीति वहीं से बनेगी पूर्वांचल की। संविधान को बचाएगा ये पीडीए, गणना जाति की कराएगा ये पीडीए। पीडीए के लोग अखिलेश यादव में अपना भविष्य देखते हैं। बहुत बड़ा दिल है अखिलेश यादव जी का। भारत की राजनीति में उतना बड़ा कलेजा, उतना बड़ा दिल किसी राजनेता का नहीं होगा। नेता आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने अपने घर और कार्यालय के उद्घाटन किया और उसमें बड़ी बातें कही। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लखनऊ से सैफई और आजमगढ़ की दूरी एक सी ही है। अगर अखिलेश यादव और उनके जो पिताजी थे, जिससे पहले समाजवादी पार्टी के संरक्षक नेताजी वहाँ से सांसद होते थे, तो वो कहते थे कि अगर हमारा दिल सैफई में है तो जो धड़कन है वो जो है आजमगढ़ है। और आजमगढ़ के जब से घर का और कार्यालय का उद्घाटन हुआ, एक चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अखिलेश यादव पूरे पूर्वांचल को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। क्योंकि पूर्वांचल 2022 हो या 24 हो, जो प्रदर्शन रहा वो पश्चिम के मुकाबले पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने अपने विरोधियों का सुपड़ा साफ कर दिया। आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ और उसके बाद जौनपुर, ये सब जिलों में समाजवादी पार्टी ने जो विधानसभा 2022 था उसमें सारी सीटें जीती और उसके बाद लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन रहा। ये सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई। अध्यक्ष जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में अपना घर बना लिया है, यानी कि अब 3 घर हो गए। लखनऊ सेंटर में तो है ही हैं, सैफई उनका पैतृक आवास है और जो नया आशियाना बनाया वो आजमगढ़। आजमगढ़ कर्म भूमि थी समाजवादियों के। नेताजी थे, फिर धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव जी, उसके बाद फिर धर्मेंद्र यादव। तब क्या वहाँ से पूरे पूर्वांचल की राजनीति को जो है, पूरे पूर्वांचल को अपने कब्जे में लेने का पूरा प्लान बना लिया है क्या? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी को घर में नहीं बांट सकते आप। 3 घर 4 घर ये विषय ये नहीं है। हाँ, आजमगढ़ में जो कार्यालय और भवन का उद्घाटन कल हुआ है, जो उत्साह था लोगों के बीच में, जो एक मैसेज गया है, पूर्वांचल तो अभी 2024 के चुनाव में अच्छा मैसेज दिया है, अच्छा संदेश दिया है। समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को सीटें भी ज़्यादा जिता करके दिया है। यकीनन कल का जो कार्यक्रम रहा वो 2027 के चुनाव में, मान लीजिए अगर पूर्व में आपको जाना है तो एक जगह एक केंद्र बिंदु आजमगढ़, वहाँ से पूर्वांचल की सभी सीटों पे चुनाव प्रचार करने में या कैंडिडेटों के पक्ष में जनसभा करने के लिए सहायक साबित होगी, ये केंद्र बिंदु साबित होगा। और यकीनन 2027 के चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी, खास करके पीडीए समाज के लोग पीडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव भारत में पीडीए के जनक हो चुके हैं और पीडीए के लोग अखिलेश यादव में अपना भविष्य देखते हैं। पीडीए की सरकार बनाएंगे, पीडीए भवन में रणनीति तैयार होगी। मैंने आपसे क्या कहा? कल आदरणीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दिया कि ये जो भवन है, इस भवन का नाम पीडीए भवन होगा। रणनीति वहीं से बनेगी पूर्वांचल की। रणनीति बननी क्या है? जब जनता का हुजूम चलता है साहब, तो बड़े बड़े तानाशाहों को, बड़े बड़े हुक्मरानों को मिट्टी में मिलते हुए हम लोगों ने देखा है। और ये सरकार जो जुल्मी है, ये सरकार जो ज्यादती करती है, ये सरकार जबरदस्ती जेल भेजवाती है, ये सरकार जबरदस्ती मुकदमे लाती है। जनता त्रस्त है, इंतजार है कब वोट आए और आदरणीय अखिलेश यादव जी और पीडीए के प्रत्याशियों को अपना वोट देकर के पीडीए के लोग पीडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। उसी पूर्वांचल में आजमगढ़ से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे जब गोरखपुर भी है, जहां से अपराजित हैं योगी आदित्यनाथ जी। आपको पता होना चाहिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सम्मानित तरीके से बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री के सीट को हरा दिया, समाजवादी पार्टी ने जीता, आपको याद होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट ऐतिहासिक वोट से चुनाव जीता था। यकीनन इस बार हम पूर्वांचल की सभी सीटों पर पीडीए का प्रत्याशी लड़ेगा और पीडीए का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। वो पीडीए के नारे आप लोग नारा देते अब पीडीए में एकदम लामबंद कर दिए हैं। पीडीए में यहाँ भी अब पुजारी भी आपने पीडीए ही, कल कोई कुशवाहा जी ने सारे कर्म कांड करवाए वहाँ पे। हमने बताया वो भी इंसान है, ठीक, वो भी इंसान है और जिसके पास ज्ञान है उसको हक है, उसको अधिकार है अपने ज्ञान को सार्वजनिक करने का। ये इटावा वाली घटना जो हुई कथावाचकों के साथ, उस क्रिया की प्रतिक्रिया तो नहीं थी ये? नहीं,
जनता एक ऐसी चीज है और लोगों के अंदर जब चेतना आती है, जागृति आती है ना, तो मास के रूप में लोग निकलते हैं और वो जो चीज खुल करके सामने आती है तो वो इनकलाब हो जाता है। अखिलेश यादव जी के पीछे उत्तर प्रदेश और देश का पीडीए समाज खड़ा हो चुका है और मुट्ठी बांध के खड़ा हो चुका है और यकीनन उसको विश्वास है कि पीडीए समाज के बहन और बेटियों की आबरू की रक्षा, पीडीए समाज के सम्मान की रक्षा और पीडीए समाज के इज्जत और उसके जमीर की रक्षा अगर कोई करने वाला नेता है तो उस नेता का नाम अखिलेश यादव है। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, ये भी तो पीडीए में आते हैं और ओम प्रकाश राजभर तो ये कहते हैं ना कि असली पीडीए हम हैं। बहुत बड़ा दिल है अखिलेश यादव जी का। भारत की राजनीति में उतना बड़ा कलेजा, उतना बड़ा दिल किसी राजनेता का नहीं होगा नेताजी के बाद। धोखा खा लिया लेकिन कभी धोखा किसी को दिया नहीं और जो आया सब कुछ न कुछ लाभ लेके गया। जिसकी बात आप कह रहे हैं, इनकी हैसियत एक एमएलए जिताने की नहीं थी, एक एमएलए जिताने की नहीं थी। समाजवादी पार्टी में आए और बड़े नेता बन गए और आज रोज अपना खरीद बेच कर रहे हैं, अपना मोल भाव लगा रहे हैं, दाम तय कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया ना। पूर्वांचल में आपको लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, इनके बिना आपकी नैया पार हो जाएगी? जो आपके साथ आए तो 110 सीटें जीत गए आप लोग। वो जहाँ है वहाँ फैटाफैटी कर रहे हैं। ये दोनों लोग जहाँ हैं रात को रोज फैटाफैटी हो रही है। कितना घूसा इनके थोबड़े पे लग रहा है और ये उनके शरीर पे कितना मार रहे हैं, ये सार्वजनिक नहीं हो पा रहा है। अभी देखिए चुनाव नजदीक आने दीजिए, इनकी पटका पटकी, इनकी लड़ाई, इनका लातम घूसा अपने आप सामने आ जाएगा। ये उसी के पात्र लोग हैं। लेकिन जो केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो है 2047 तक सिर्फ सपना देखें समाजवादी पार्टी के लोग, और जो समाजवादी पार्टी है, जो उनका पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो 2027 में समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। देहात में एगो लोग खिस्सा कहला कि सूप हंसे तो हंसे, चलनियो हंसे जेमे 72 गो छेद है। अपनी सीट बचा पाए, पानी कहीं चुल्लू भर मरे मगर मिल जाए तो उसी में मुंह डुबा के ऐसे मर तो नहीं पाएंगे, बलबला के मर जाना चाहिए उस आदमी को। नैतिकता के आधार पे पद पे नहीं रहना चाहिए। डिप्टी सीएम चुनाव हार गया और दुनिया की सारी चीजें लगी हुई थी, प्रशासन, शासन, रुपया, पैसा, गाड़ी घोड़ा, गोली, बंदूक, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने हरा दिया। किस मुंह से बात करेंगे? एक थेथर लोग होते हैं, थेथर गांव में कहल जाला। उसी के बाद फुलपुर में हुआ 2024, देखिए उन्होंने अपनी सीट जिता ली। हाँ, कंडीशन जिताए तो ये कई जगह जीतते जीतते हमारे कैंडिडेटों को जबरदस्ती इन लोगों ने हरवाया और जनता इस बात को जानती है। इस बार मार्जिन वो नहीं रहेगा कि जितना से आप हमें हरा देंगे 2004। इस बार मार्जिन होगी 50,000, 1 लाख, 70%। पोल वोट का 65% वोट पीडीए प्रत्याशी को मिलेगा और पीडीए प्रत्याशी जीतेगा इस बार। पीडीए यकीन है कि जो पीडीए 2024 में संविधान के नाम पर, उसके बाद जो है जो तमाम थे आरक्षण के नाम पर, भर्तियों के नाम पर, उसी टाइम पे पुलिस भर्ती जो आई थी उसका पेपर लीक हो, उसके नाम पे लामबंद तो हो गया और वो आपको वोट मिल गया, तो वो संविधान वाला जो नारा फिर चलेगा 27 तक? 27 तो भी लंबा है। देखिए, देश संविधान से चलता है और संविधान हम पीडीए समाज के लोगों की आत्मा है और संविधान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को दिया। हम अंबेडकर के सपनों को और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव सिर्फ राजनीति नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव संविधान को बचाने की, आरक्षण को बचाने की और पीडीए समाज के लोगों की इज्जत और आबरू को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यकीनन संविधान को मानने वाले लोग, पीडीए समाज के लोग आज भी अखिलेश यादव जी के साथ हैं, कल भी अखिलेश यादव जी के साथ रहेंगे। अब हम आपसे बात करते करते, क्योंकि तमाम लोग इकट्ठा हो गए और आपको जानते भी आप अपने गानों के नाम से, तो इसी पीडीए और संविधान पे हम बात करें तो पीडीए और संविधान पे आपका जो है खूब वायरल गाना है, जरा वो हो जाए फिर हम अगले सवाल पर चलेंगे। पीडीए तैयार है, यूपी को इंतजार है। पीडीए तैयार है, यूपी को इंतजार है। 27 में सपा की सरकार बनेगी। संविधान को बचाएगा ये पीडीए, गणना जाति की कराएगा ये पीडीए। बाबा साहब के विचार से, लोहिया के आधार से 27 में सपा की सरकार बनेगी। अब मैंने इस गाने को इसलिए आपसे गवाया कि जो आपने गाना गाया है इसी में दो आपके, एक संविधान है और एक जातीय जनगणना की आपने बात की। अब तो सरकार जातीय जनगणना भी कराने जा रही है और दूसरा संविधान को मोदी जी अपने माथे से लगा के, आपने देखा इधर पहुंचे तो माथे लगाया, तो दोनों तो मुद्दा आपसे छीन लिया। डेट क्या रखा है
ये फर्जी वाले लोग हैं, उनके फर्जी गिरोह में कहाँ फंस गए भाई साहब। डेट क्या रखा है, जाति जनगणना का डेट क्या रखा है? वो तो 2027 में लगभग शुरू अब आप होगी। बताओ चुनाव खत्म, उसके बाद ही कराएंगे। इतना अब जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। अब उड़ गई वो चिड़िया जो उड़ाना था, इन लोगों ने उड़ा लिया। अब जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने जा रही है। इनका काम खत्म, शटर बंद है। विश्वास है इस बार कि आप जो है जो 24 वाली जो आपकी सफलता थी वो 27 में बरकरार रहेगी? यकीनन आप मानिए साहब, अखिलेश यादव उस व्यक्ति का नाम है कि पीडीए समाज के देश के लोगों ने अखिलेश यादव को नेता मान लिया है और 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी। कल से एक खबर चल रही है कि आप लोगों ने आजमगढ़ में काशी के ब्राह्मणों को पूजा के लिए और उद्घाटन के लिए गृह प्रवेश में बुलाया था, उन लोगों ने मना कर दिया, फिर मजबूरी में आपको कुशवाहा जी से करवाना पड़ा। अब किसने बुलाया, ये कहाँ से खबर चल गई? जिसने कराया वो पीडीए समाज का व्यक्ति है। और भवन जिसका आदरणीय अखिलेश यादव ने नाम रख दिया, अखिलेश यादव जी ने, कि उस भवन का नाम होगा पीडीए भवन। तो क्या गलती हो गई? पीडीए भवन की पूजा पीडीए समाज के लोग ने करा दिया। चैनल पर तो चल रहा है कि काशी के जो पंडा पुजारी थे उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, आप ब्राह्मणों का आप सम्मान नहीं करते। चलाने को ये कुछ भी चला देंगे साहब। सुबह कुछ और चलाएंगे, शाम को कुछ और चलाएंगे, कोई भर्ती का विज्ञापन निकालेंगे, आधे घंटे बाद उसको डिलीट कर देंगे। ये क्या क्या चलाते हैं, क्या क्या नहीं चलाते हैं। कभी एक्सप्रेसवे की वीडियो इनकी आ जाएगी तो एक आदमी उसमें होड़ लगा है तो कोई 10 वीडियो डाल देगा उसी का। धाकड़, हाँ धाकड़ का, कोई धाकड़ का फाकड़ आ जाएगा कोई इसी में। इन लोगों का कोई गारंटी नहीं भैया, क्या चला देंगे, क्या वीडियो डाल देंगे। अच्छा बताइए, आप ये देखते मेन मीडिया, स्ट्रीम मीडिया को देखते हैं कि नहीं? बड़े बड़े चैनल है। देखता हूँ, कभी कभी देख समय क्या चल रहा है? नहीं, कौन वाला चैनल? हम तो आपका चैनल देखते हैं। और पीडीए समाज के लोग जान गए हैं कि हमारा भविष्य तब सुरक्षित है और हमारा भविष्य तब अच्छा होगा जब पीडीए की सरकार बनेगी। तो इस बार पीडीए के लोग पीडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। एक गाना हो जाए लास्ट में। नहीं, गाना कैसा आप सुनना कोई चाहते हैं? जैसा आपका एक जोश भर दीजिए अपने लोग, अपने समर्थकों में। अखिलेश यादव उस व्यक्ति का नाम है। प्रगति के वो सिर गणेश हैं, कृष्ण के असली भेष हमारे नेता हैं अखिलेश, हमारे नेता हैं अखिलेश, हमारे नेता हैं अखिलेश, हमारे नेता हैं अखिलेश। हरदम हर पल यूपी की चिंता दिल में तो रहती है और गंगा जमुना सरस्वती जिनके मन में तो बहती है। सादा जीवन उच्च विचार और राशि जिनका में हमारे नेता है अखिलेश, हमारे नेता है अखिलेश। अखिलेश यादव एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो कोई दरवाजे पर गया आज तक कभी निराश नहीं आया। निराश नहीं है ना। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो ये समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सोलंकी जी हैं, जिनका साफ साफ ये कहना है कि पूर्वांचल में जो 2022 और जो 2024 में प्रदर्शन था समाजवादी पार्टी का, वो प्रदर्शन 27 में उससे बेहतर करके दिखाएंगे। और जो आजमगढ़ में जो पीडीए भवन का निर्माण हुआ है वो वहीं से सारी रणनीति तैयार होगी पूर्वांचल के लिए, और पूर्वांचल में फिर ये बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।